हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा किचन टिप्स लाई हूँ जो आपके पैसे और समय दोनों की बचत करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह का प्लास्टिक का कैरी बैग तो हमारे सभी के घर में बहुत सारे हो जाते हैं, पर इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इस प्लास्टिक को ना फेंक कर अगर हम इस प्लास्टिक को बैग का यूज़ करेंगे तो हमारे बहुत सारे समय और पैसे भी बच सकते हैं। मेरा पहला टिप्स है कंघी को लेकर। जब हम कंघी करते हैं तब इस कंघी में बहुत सारा मैल जमा हो जाता है और ये देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पास कंघी साफ करने का समय कम हो तब हम इस तरह का एक प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इस प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो हम कंघी हमारा कभी भी गंदा नहीं होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें प्लास्टिक को जिसके साइड जॉइंट है उस साइड इस तरह काट लेना है और काटने के बाद हमें इस प्लास्टिक को और थोड़ा छोटा करना है। तो हमें यहाँ इतना बड़ा प्लास्टिक नहीं चाहिए, इसके लिए मैं और थोड़ा छोटा कर लिया हूँ। तो इस तरह प्लास्टिक को हमें डबल करके कंघी के अंदर घुसा देना है। तो देखिए, इस तरह हम जब प्लास्टिक को इस तरह कंघी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो देखिएगा प्लास्टिक बहुत ही आसानी से कंघी के अंदर घुस जाएगा। तो देखिए, इस तरह हमें प्लास्टिक को कंघी के अंदर घुसा देना है। तो एक साथ दोनों प्लास्टिक नहीं घुसेगा, एक एक करके इस तरह आप घुसाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये घुस जाएगा। इस तरह आप एक साइड प्लास्टिक को घुसाकर भी यूज़ कर सकते हैं या मेरी तरह डबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह हमें एक साइड प्लास्टिक को अच्छी तरह से घुसा दिया। आप और एक साइड लेने के लिए इस तरह प्लास्टिक को हमें डबल करके इस तरह कंघी के अंदर फिर से घुसा देना है। इस तरह कंघी के अंदर प्लास्टिक डालकर अगर हम बालों को कंघी करेंगे तो देखिएगा जितना भी मैल होगा वो कंघी के बाहर ही जमा होगा। और जब कंघी करना हो जाए तब हम प्लास्टिक को निकाल लेंगे और इस प्लास्टिक को फेंक देंगे तो उसके साथ ये मैल भी हमारा निकल जाएगा। तो देखिए, कंघी करने के बाद इस तरह हमें प्लास्टिक को निकल लेना है और निकलने के बाद प्लास्टिक को हमें डस्टबिन में फेंक देना है। उसके साथ जितना भी मैल है वो भी निकल जाएगा और कंघी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ टिप्स आपको अच्छी लगी है। मेरा सेकंड टिप्स है, जब हम बहुत समय तक चूड़ी खरीद कर रख देते हैं और कुछ दिन के बाद जब हम उसे पहनने जाते हैं तो देखिएगा बहुत समय ये चूड़ी हमारे हाथों में नहीं घुसती। तब हम इस तरह प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लास्टिक बैग को हाथों में इस तरह घुसा कर हमें अच्छी तरह बांध देना है और उसके बाद हमें लेना है चूड़ी। तो एक साथ 2 या 3 चूड़ी लीजिएगा और इसे हाथों में घुसाने के बाद आप देखिए बहुत ही आसानी से ये चूड़ी हाथों में हम पहन पाएंगे। देखिए, इस तरह आप प्लास्टिक को हाथों में लगाएंगे तो देखिएगा जो चूड़ी आप खाली हाथों में नहीं पहन पाते वो चूड़ी बहुत ही आसानी से हाथों में घुस जाएगा। देखिए, इस तरह हम चूड़ी को पहन सकते हैं और जब हमें निकलना हो तो इसी तरह प्लास्टिक को हम पहनकर चूड़ी को निकल सकते हैं। इससे हमारे हाथों में भी दर्द नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और इस तरह का प्लास्टिक का छोटा पैकेट हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर ये पैकेट हमारे बहुत सारे कामों में आ सकती है क्योंकि इस पैकेट में इस तरह का लॉक है। तो हम किसी भी चीज़ को इसके अंदर रखकर बहुत ही आसानी से पैकेट को लॉक कर सकते हैं और ये आसानी से भी नहीं खुलती।
इस तरह का प्लास्टिक में आप एटीएम कार्ड, पैन कार्ड या आपका कोई भी ज़रूरत का सामान इस प्लास्टिक में आप रख सकते हैं। ये प्लास्टिक छोटा होने के कारण बहुत ही आसानी से हम चीज़ें रख भी पाएंगे और उसे लॉक भी कर पाएंगे। या इस तरह का प्लास्टिक में हम पैसे भी रख सकते हैं, तो इस तरह पैसे रखकर हम लॉक भी कर पाएंगे। अगर आपका कहीं बाहर जाना हो तो आप इस प्लास्टिक में आपका छोटा मोटा ज़रूरत का सामान भी बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। या इस प्लास्टिक में हम इस तरह का रबर या इस तरह का क्लिप भी रख सकते हैं। इस तरह छोटा मोटा सामान, रबर क्लिप या सेफ्टी पिन हो गया, वो बहुत ही आसानी से गुम हो जाती है। तो इस तरह हम प्लास्टिक के अंदर रखेंगे तो वो गुम भी नहीं होगा और हमें याद भी होगा हमने इस प्लास्टिक में रखा है। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपके पास इस तरह प्लास्टिक हो तो आप इसे नहा फेंक कर इस तरह कामों में लगा सकते हैं। इन सर्दियों में हमें किचन में काम करते समय बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं तो पानी का तो यूज़ हम करते ही हैं और पानी हमें ज़्यादा यूज़ करने पर हमें ठंडी भी लगती है। अगर हम इस तरह एक प्लास्टिक को हाथे में पहनकर एक रबर से प्लास्टिक को हाथों में सेट कर लेंगे और उसके बाद हम किचन का कोई भी काम करेंगे तो हमारे हाथ भी नहीं भीगेगा और हमें ठंडी भी नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह हम बर्तन भी धो सकते हैं और किचन का कोई भी काम साफ सफाई कर सकते हैं। सर्दी की मौसम में देखिएगा ज़्यादा काम करने पर हाथ हमारा सख्त हो जाता है, तो जब आप इस तरह हाथों में प्लास्टिक पहनकर काम करेंगे तो हाथ भी हमारा बचा रहेगा और ठंडी भी हमें कम ही लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। प्लास्टिक की बैग को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्लास्टिक की बैग को हम इस तरह सब्जी भर कर भी रख सकते हैं। इस तरह प्लास्टिक की बैग में हम सब्जी रखेंगे तो ये सब्जी बहुत ही फ्रेश रहती है। मैं तो इस तरह प्लास्टिक की बैग में ही सब्जी रखती हूँ। इस तरह प्लास्टिक की बैग में सब्जी हम फ्रिज में रखेंगे तो सब्जी बहुत दिन तक फ्रेश भी रहती है और नष्ट भी नहीं होती। तो इस तरह भी आप प्लास्टिक की बैग को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आप प्लास्टिक का बैग यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह बैग में भी सब्जी रख सकते हैं। इस तरह बैग में भी सब्जी बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है। ये बैग भी हमारे घर में बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये बैग को भी हम सब्जी रखने में यूज़ कर सकते हैं। इन सर्दियों में काम तो हमें करना ही है और काम करते समय हमारा पैर भी भीग जाता है, मोजा भी हम नहीं पहन पाते, तब हम इस तरह एक प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह प्लास्टिक को हम मोजा के ऊपर इस तरह पहन लेंगे तो हमारा मोजा भी बिल्कुल ही नहीं भीगेगा। तो देखिए इस तरह जब हम पानी का काम करें तब इस तरह एक प्लास्टिक को पहन लेना है और इस तरह एक रबर को लगा देने पर प्लास्टिक भी नीचे से नहीं सरकेगा। तो इस तरह हम दोनों पैर में प्लास्टिक को पहन लेंगे। तो इस तरह हम जब प्लास्टिक को पैर में पहनेंगे तब हम ठंडी से भी बचेंगे और हमारा पैर भी नहीं भीगेगा। इस तरह आप प्लास्टिक को पैर में पहनकर कोई भी काम कर सकते हैं। कपड़ा धोना या बर्तन मांजना, कोई भी काम हम करें तो हमारा पैर भी नहीं भीगेगा और हमें ठंडी भी कम लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इस तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।